अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सियासी कायद की बात करेंगे जिसके वालिद का लाहौर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में जनाजा पढ़ाया गया। ज़राई के मुताबिक वो जनाजा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था और फिर 2 साल बाद उसी ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वलीमा साद रिजवी का हुआ। क्या आप जानते हैं कि TLP के रहनुमा साद रिजवी की असल ताकत क्या है, उनका माजी कैसा रहा और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की ज़िंदगी में वो मीडिया से दूर क्यों रहे, और हाँ, साद रिजवी पर नशा करने की इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। दोस्तों, हम आज तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी की ज़ाती ज़िंदगी समेत और उनके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी बुनियादी तौर पर ज़िला अटक के तहसील पिंडी घेब के एक गांव में रहने वाले हैं और इनका ताल्लुक अलवी ऐवान बरादरी से है। इनके वालिद साहब तहरीक लब्बैक के बानी थे और इनके दादा ज़मींदारी के पेशे से वाबस्ता थे। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की 90 की दहाई में अपने चचा की बेटी से शादी हुई। उनके बड़े बेटे साद रिजवी और उनके छोटे बेटे अंस रिजवी हैं, जबकि 2 बहनें भी उनकी हैं। साद हुसैन रिजवी की पैदाइश तो अटक के गांव निकातूत में हुई, लेकिन उन्होंने अपना बचपन और लड़कपन लाहौर शहर में गुजारा। इनके वालिद की अमामत और दर्स से खताबत और ज़िम्मेदारी निभाते रहे और मस्जिद मलहका घर भी इन्हें रहायश के लिए दी। साद रिजवी ने अपनी तालीम लाहौर के एक निजी अदारे रॉयल ग्रामर हाई स्कूल से हासिल की। बाद में वो अपने वालिद के मदरसे में भी तालीम हासिल करते रहे। हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लेने के बाद साद रिजवी करतो तजवीज़ का कोर्स करते रहे और फिर उन्होंने दर्स निज़ामी में दाखिला ले लिया। बताया जाता है कि साद रिजवी ने 2 साल के अरसा में कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। साद रिजवी लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम रहे। जामिया नाइमिया के डॉक्टर आकब निरानी के मुताबिक साद रिजवी की असल तालीम मैट्रिक है। उन्होंने दर्स निज़ामी जामिया नमानिया से तब लिया जब इनके वालिद वहाँ पढ़ाते थे। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी शेख अल हदीस थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाते ही गुजार दी, इसलिए उनका मुतालिया निस्बतन ज़्यादा था, लेकिन साद रिजवी का मुतालिया इनकी निस्बत मजबूत नहीं था। अपने वालिद खादम हुसैन रिजवी के वक्त में वो लो प्रोफाइल रहे। इन्हें जमात के लोग ही जानते थे, लेकिन मीडिया में इन्हें पजीराई नहीं मिली थी। याद रहे, तब साद रिजवी तहरीक लब्बैक के डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। साद रिजवी अपने वालिद के साथ रहे, वो फैज़ाबाद धरने में भी साथ थे। 2020 के आखिर में साद रिजवी की शादी की तैयारियां हो रही थीं। 22 नवंबर को साद रिजवी की बारात लाहौर से अटक जाना था, लेकिन उनके वालिद की बीमारी और अचानक मौत पर शादी का मामला मुअत्तल कर दिया गया। 21 नवंबर 2020 के रोज़ मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में अल्लामा खादम हुसैन का जनाजा पढ़ाया गया, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। इसी मौका पर उनके बड़े बेटे साद रिजवी को उनका जानशीन और तहरीक लब्बैक का नया अमीर चुन लिया गया। जनाजे के मौका पर साद रिजवी ने अपने वालिद के मिशन को जारी रहने का अयादा। अगरचे शूरा के मशवरे से साद रिजवी को नया अमीर बनाया था, ताहम तहरीक लब्बैक के बानी रुकन और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के दरीना साथी पीर अफजल कादरी से इस फैसले से नाखुश नजर आए और पीर साहब ने अपने इंटरव्यू में तहरीक लब्बैक के नौमुंतखब अमीर की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कई दावे किए थे। TLP के सरपरस्त आला और बानी पीर की तरफ से दावे सामने आया कि साद रिजवी हाफिज नहीं है। अफजल कादरी ने इसके अलावा साद रिजवी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। पीर साहब ने यहाँ तक कह डाला कि साद रिजवी नशा करते हैं और दूसरी जानब शूरा की जानब से ये बयान आया कि पीर अफजल कादरी की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को उस हाल में छोड़ा कि जब पार्टी सख्त क्रैकडाउन से गुजर रही थी। ये गैर मुल्की एजेंसी
से बात करते हुए ओहदेदारान का कहना था कि साद रिजवी ने पार्टी के ढांचे को बदल डाला और जब पार्टी पर बुरा वक्त आया तो कारकुनान के साथ साथ खड़े रहे। उन्होंने हर सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, जिसकी वजह से शूरा के लोग इस बात पर कायल हुए कि इन्हें मुंतखब किया जाए। बहुत कम लोगों को पता है कि लब्बैक लब्बैक रसूलुल्लाह के खालिक ही साद रिजवी हैं। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की तरह इनके साहबजादे भी अपनी तकरीरों में पंजाबी टच देते नजर आते हैं। उन्होंने मौलाना रूमी, हाफिज शेराजी, अकबर अल-आबादी और अल्लामा इकबाल के सैकड़ों अशार याद रखे हैं, जिन्हें वो अपनी तकरीर में दोहराते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अमारत हाफिज साद रिजवी के लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिछौना साबित हुई। मीर बने अभी चंद महीने ही गुजरे थे, उन्हें 12 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें कोट लखपत की जेल में डाल दिया गया। साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद सूरत हाल तशद्दुद अख्तियार कर गई, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। उन्होंने चंद महीने जेल में गुजारे और उनकी रिहाई 31 अक्टूबर को हुई और हुकूमत और TLP के दरमियान आपसी मुआहदे के अमल में आई। जेल के चंद महीने बाद साद रिजवी ने अहले खाना और रिश्तेदारों के हमरा अटक के इलाके निक्का कला में रवाना हुए, जहां मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इनका निकाह पढ़ाया। रवां बरस उनका वलीमा लाहौर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में हुआ, जहां सैकड़ों की तादाद में इनके कारकुनान और उनके दोस्त अहबाब ने शिरकत की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और देखते रहिए MS अपडेट बॉक्स। शुक्रिया।